मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक कैरियर में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्केल्स के बारे में। स्केल्स यानी मापने के बारे में। इस स्केल का कंस्ट्रक्शन हम ड्राइंग में क्यों करते हैं और इसे बनाते कैसे हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब का स्टडी हम आज के वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्केल्स होता क्या है और स्केल्स का यूज क्यों करते हैं। सपोज करें इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम जो भी डिज़ाइंस करते हैं वो या तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का डिज़ाइन हमको करना हो, ड्राइंग करना हो, या तो हो सकता है कि हमारे पास जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी पार्ट हमारे पास बहुत ही लार्ज पार्ट हो, उसका हमें ड्राइंग करना हो, ठीक है। या तो हो सकता है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी नॉर्मल साइज में हमें ड्राइंग करना हो। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हमें उस ऑब्जेक्ट की साइज़ को कंपेयर करना होता है अपने ड्राइंग की साइज़ से, कि हम जो ड्राइंग में अपना साइज बना रहे हैं, जो ड्राइंग कर रहे हैं, वो हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट की साइज़ से उसका क्या रेशियो है। तो उसके लिए हम अपना स्केल जो होता है, स्केल का यूज करते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो स्केल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा फुल साइज या नॉर्मल स्केल, दूसरा होता है रिड्यूसिंग स्केल और तीसरा होता है इन लार्ज स्केल, ठीक है। सपोज कि हमारे पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक में छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उसका हमें ड्राइंग करना है। तो उसे क्या करते हैं कि हम अपने ड्राइंग को उतना छोटा छोटा पार्ट, सपोज हमारे पास एक ड्राइंग शीट है, अब हमें क्या है किसी भी एक छोटे पार्टिकल्स को भी इंस्ट्रूमेंट, यदि हम एक नाम ले लें कि जो हमारे पास वॉच होते हैं, मीन्स घड़ी जो हमारे पास होती है, घड़ी में जो भी हमारे छोटे छोटे गियर या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, उसका हमें ड्राइंग करना है। या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, वो बहुत ही छोटा होता है, यदि उसका ड्राइंग हमें करना होता है ड्राइंग शीट पे, तो वो बनाने में हमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो उस ड्राइंग को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन लार्ज स्केल का यूज़ करते हैं। मीन्स जो भी ड्राइंग की साइज़ है उसके अपेक्षा उसको हम 10 रेशियो में, 100 रेशियो में उस साइज़ को इंक्रीज कर लेते हैं। सपोज इसकी साइज़ जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसका साइज़ हमारे पास क्या है 10 mm दिया हुआ है या 2 mm दिया है, 5 mm दिया है, तो उतने छोटे को हम अपने ड्राइंग पे बनाएंगे तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और क्लियर विजुअल भी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको 10 रेशियो में, मिस यदि 10 mm है तो उसको हम क्या करेंगे 100 mm कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे 100 के रेशियो में इंक्रीज कर लेंगे। तो इस टाइप से जो हम ड्राइंग करते हैं उसको कहते हैं इन लार्ज स्केल, ठीक है। और कोई भी हमें नॉर्मल साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट का नॉर्मल साइज, सपोज हमें कोई गियर बनाना है, ठीक है, कोई गियर का फिगर बनाना है, कोई स्क्रू जैक या कोई भी मशीनरी पार्ट या कुछ भी हमें बनाना है, तो उसका यदि हमें ड्राइंग करना है तो हम क्या करते हैं, या कोई भी हम एक सपोज करते हैं एक एक्सल या सॉफ्ट की कोई ड्राइंग करनी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यदि हम नॉर्मल साइज में बनाते हैं तो हमारे क्या होते हैं फुल साइज स्केल होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यदि हमारे पास बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं, सपोज करिए यदि हम सिविल ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें हमें किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शंस करना हो, किसी पिलर का कंस्ट्रक्शंस करना हो, या हमारा ब्रिज का बीम हो गया, ठीक है, किसी भी स्टेयर का हमें ड्राइंग करना हो, किसी भी बीम का हमें ड्राइंग करना हो, तो इन सब चीज़ का ड्राइंग करने के लिए क्या करते हैं कि हम इतने बड़े ड्राइंग को बना नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम रिड्यूस्ड साइज स्केल्स का यूज़ करते हैं। मीन्स यदि इसके साइज हम मान लेते हैं कि हमारा 4000 mm या समथिंग 5000 mm है, तो उसको हम रिड्यूस्ड स्केल्स में 10:1, 100:1 इस टाइप का हम मान लेते हैं। यदि हमारे पास 1000 mm बनाना है तो उसको हम क्या करते हैं कि 10 mm 20 mm में स्केलिंग उसकी कर लेते हैं और उसके बाद इस ड्राइंग को हम अपने ड्राइंग शीट में बनाते हैं। तो इसके लिए यूज होता है हमारा ये स्केल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केल्स के बारे में, फुल साइज स्केल्स, रिड्यूसिंग स्केल और इन लार्ज स्केल्स। फुल साइज यदि हम थोड़ा सा डिफिनेशंस देखें तो फुल साइज स्केल में क्या होता है कि ड्राइंग पे जो डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग इज इक्वल टू द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स इसमें जो ड्राइंग में जो हमारे डायमेंशंस होंगे, यहाँ पे हम ये कर लें, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट
कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, ड्राइंग में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस है इज इक्वल टू द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के एक्चुअल डायमेंशंस के बराबर यदि होता है तो हमारा फुल साइज स्केल के अंदर में आता है। मीन्स जो हम ड्राइंग पे बनाते हैं, जितना ड्राइंग पे साइज नहीं है उतना ही वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज हो, तो ये हमारा फुल साइज ऑब्जेक्ट कहलाता है, सॉरी फुल साइज स्केल कहलाता है। रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है, यदि जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और डायमेंशंस जो हम ड्राइंग में बनाते हैं वो हमारा क्या छोटा है। मीन्स डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, यदि हम बात करें जो ड्राइंग में हम डायमेंशंस यूज करते हैं, मीन्स ड्राइंग में जो हम ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को यूज करते हैं इज less than actual size, less than actual size of object, ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से छोटा होगा, या एक्चुअल डायमेंशंस हम कह लें उससे ये छोटा होगा। और इन लार्ज स्केल में क्या होता है, मीन्स जो हम ड्राइंग पे बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग में जो हमारी डायमेंशंस होगी या जो साइज होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, size of object on drawing is larger or more than actual size, actual size of ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से वो बड़ा होना चाहिए। ये होता है हमारा इन लार्ज स्केल। ये हो गया हमारा स्केल्स के बारे में कि 3 टाइप्स के स्केल होते हैं। मीन्स इसका क्लासिफिकेशन हम रेशियो के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। यदि 1:1 में हो, मीन्स सेम साइज हो, तो हमारा फुल साइज कहलाता है। रिड्यूसिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में जो होती है, मीन्स जो हमारे ड्राइंग में जो साइज यूज करते हैं हमारा ओरिजिनल या एक्चुअल साइज से छोटा होता है। और इन लार्ज में क्या होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग इज लार्जर और मोर देन एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया रेशियो के बेसिस पे। और स्केल्स का क्लासिफिकेशन हम अपने यूज के बेसिस पे करते हैं। जैसे हमारा हो गया सिंपल स्केल, इसमें हम पहला नाम दें सैंपल स्केल। सैंपल स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल, तीसरा कॉर्ड स्केल, कॉर्ड स्केल, चौथा वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल्स, पांचवा कंपैरेटिव स्केल, कंपैरेटिव स्केल्स, और लास्ट एंड छठा जो होता है आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल्स, लेकिन हमें यहाँ पे स्टडी सिर्फ 3 का ही करना है। पहला सिंपल स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल्स और कॉर्ड स्केल्स। बस इन्हीं 3 स्केल्स का हमें स्टडी करना है अपने सिलेबस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक टर्म आता है निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस क्या होता है निरूपक भिन्न, इसे हम देखते हैं।
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। निरूपक भिन्न। ठीक है, ये क्या होता है, एज अ रेशियो होता है कि कोई भी जो हम ड्राइंग बनाते हैं, द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट का हम ड्राइंग बना रहे हैं उस ड्राइंग में उस ऑब्जेक्ट का क्या डायमेंशंस है और जो उस ड्राइंग की एक्चुअल डायमेंशंस है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस बोलते हैं। इसको यदि हम डिफाइन करें, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस और साइज हम यहाँ बोल लें, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग, आरेखन में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस है, मीन्स जो हमारे ड्राइंग शीट पे जो हम डायमेंशंस यूज करते हैं, वो रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग टू द डायमेंशंस ऑफ to the actual dimensions of the object. Actual size or dimensions of object. ठीक है, मीन्स ड्राइंग में जिस चीज़ जितने डिस्टेंस या जितने साइज से हम डिनोट करते हैं और उसके एक्चुअल साइज के दोनों को यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस कहलाता है, और इसको हम डिनोट करते हैं RF से। Representative fractions RF is equal to dimensions of the object in drawing, dimensions of object in drawing upon dimensions, actual dimensions, upon actual dimensions of object। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस की बात। यदि हम एक एग्जांपल लें कि RF इक्वल टू 1/50, ये हमें दिया कि एक कोई भी ड्राइंग हम किए हैं उसमें RF दिया है 1/15। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज है, ठीक है, इस ढंग से हम कह लें कि एक डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर या 50 मीटर है, एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमारे कितनी है 50 सेंटीमीटर है, और जो हम ड्राइंग पे इस ऑब्जेक्ट को डिनोट किए हैं साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग शीट ड्राइंग शीट पे इस ऑब्जेक्ट की कितनी साइज है, वो है हमारा 1 सेंटीमीटर। मीन्स जो भी हमारा दिया रहेगा साइज उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया RF। ठीक है, इसी ढंग से और हम RF का एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक डिस्टेंस है कि हम 15 किलोमीटर डिस्टेंस को या 10 किलोमीटर डिस्टेंस को या 1 किलोमीटर डिस्टेंस को हम 4 सेंटीमीटर से अपने ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करते हैं, या 1 किलोमीटर डिस्टेंस को हम अपने ड्राइंग शीट पे 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ढंग से हम RF की वैल्यू निकालते हैं।
ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं ऊपर से। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। 15 किलोमीटर ऑफ द लेंथ, 15 किलोमीटर लेंथ is denoted by 3 centimeter on drawing sheet। मीन्स 15 किलोमीटर को हम अपने ड्राइंग शीट में 3 सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। तो फाइंड आउट द आर एफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस, मीन्स आर एफ की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो आर एफ का फार्मूला मैंने बताया, डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या डायमेंशंस ऑफ समथिंग जो भी दिया हुआ है उसके ड्राइंग में हम कितने से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ड्राइंग में हम इसको डिनोट कितने से कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर से, ठीक है। और जो एक्चुअल साइज है वो कितना है हमारा, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो ये हमारा आर एफ हो गया। लेकिन इस 15 किलोमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यूनिट जो होनी चाहिए वो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। किलोमीटर को हम पहले मीटर में चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमें 5 बचेगा, ये हो जाएगा 1/5 और यहाँ पे 3 0 ये और 2 ये, ठीक है। ये हमारा हो गया आर एफ की वैल्यू। इसी ढंग से हम जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आर एफ की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया हमारा स्केल्स के बारे में। अब स्केल्स बनाते कैसे हैं, सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 1 by 1। पहले सिंपल स्केल्स के बारे में, फिर डायगोनल स्केल, उसके बाद कॉर्ड स्केल्स के बारे में।